इस वक्त मिनिमल रिफॉर्म्स हो रही हैं एट द वेरी लो लेवल, और इसी बुनियाद पे, और वो ये नहीं है कि उनका इम्पैक्ट कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक पे एक पॉजिटिव पिक्चर डिस्प्ले कर सकता है। यही वजह है कि यूएन भी कह रहा है, बाकी आलमी मालियाती इदारे भी कह रहे हैं, आलमी जरीदे भी कह रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ के पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्रोजेक्शन पॉजिटिव है। लेकिन हम कोई बहुत ड्रास्टिक किस्म के रिफॉर्म्स, बहुत सर्जिकल रिफॉर्म्स की तरफ फ़िलहाल नहीं जा रहे। यही वजह है फ़रूख सलीम साहब कि हमारे बिजली गैस के बिल जो कि आवाम को इम्पैक्ट करते हैं, उसमें कोई बड़ी तब्दीली, बड़ा रिलीफ नज़र नहीं आ सकता। जी, 2 या 3 बातें हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो जो आलमी मालियाती निज़ाम है, हम्म। उसका एक हिस्सा है। उससे बाहर निकलना पाकिस्तान के मुफ़ाद में नहीं है, हम्म। उससे बाहर निकलना 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मुफ़ाद में भी नहीं है। ठीक। हम पट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता। ठीक। और अब तक तो मैंने देखा है कि हमारी बहुत सारी हुकूमतें जो हैं, वो कुर्बानी का बकरा इस्तेमाल करती हैं। देखिए, आईएमएफ अगर हमें कहता है कि आप अपने बजट में खसारा ना करें, तो वो पाकिस्तान के अपने मुफाद में है, चाहे वो हमें आईएमएफ कहे या ना कहे। आईएमएफ ये कहता है कि आप बिजली के सेक्टर में 500-600 अरब का खसारा कर देते हैं, वो खसारा बंद करें। वो खसारा बंद करना, चाहे वो आईएमएफ कहे या ना कहे, वो हमारे अपने मफाद में है, वो पाकिस्तानियों के अपने मफाद में है। राइट। तो जो जो स्कीम दिखाई जा रही थी कि हम आईएमएफ से अलग हो जाएं, हम अपनी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को बैन लगा दें, वो 100 साल की माशी तारीख गवाह है कि किसी मुल्क ने इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा के तरक्की नहीं की। जिन मुल्कों ने ये आज़ाद खोली है कि जितनी फ्री मार्केट डिसाइड करे कि कितनी इंपोर्ट होनी है, कितनी एक्सपोर्ट होनी है, सिर्फ उन्हीं मुल्कों ने तरक्की की है। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं नॉर्थ कोरिया जैसी, जिन्होंने अपने आप को दुनिया भर से अलग थलग कर लिया, और उसका नतीजा आपके सामने है। उसी का हमसाया मुल्क है साउथ कोरिया, जिसने सब चीज़ों को खोल के रखा, और उसके अवाम को उसका जो फायदा हुआ वो भी हमारे सामने है। तो एक तो हम दुनिया के मालियाती निज़ाम का हिस्सा है, उससे निकलना जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं ठीक। होगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं भी कुछ कहना जो चाहूंगी इस पे। जी जी बिल्कुल, I'll come to you. I'll give the floor to you for the जी। counter narrative, but for ओके। now this is Farooq ओके। Salim's time. या फाइन। दूसरी चीज ये है कि आपने अभी रिफॉर्म्स का जिक्र किया। देखिए, हम पिछले 30 सालों से इस्लाहात की बात कर रहे हैं कि जो हुकूमत के इदारे हैं वो बेतहाशा नुकसान करते हैं, उनकी निष्कासित होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि 30 साल से कोई 14 वज़राए आज़म आए हैं, और कोई भी पीआई की निष्कारी करने में कामयाब नहीं हुआ। ठीक। ये पहली मर्तबा है कि मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जा रहा है कि एक तेज रफ्तार पीआईए की जो है वो निष्कारी हो रही है। आप सोचिए कि पीआईए का एक इदारा जो है, उसने कोई 830 अरब रुपए का नुकसान किया है, और वज़राए आज़म आते रहे, हुकूमतें आती रहीं, जाती ठीक। रहीं, ठीक। नुकसान होता। ये पहली मर्तबा ये है कि पीआईए एक सीरियस निष्कारी की तरफ जो है वो राइट। कैंपेन। तो जो आप ड्रास्टिक रिफॉर्म की बात कर रही थी, मेरा ख्याल है कि जो 2 वजूहात अभी डॉक्टर खाकान साहब ने आपको बताई कि आलमी मंडियों में पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं, जी। वो मुसलसल कीमतें चढ़ती चली जा रही हैं। जो आलमी सरमायाकार हैं, उनको कुछ नज़र आ रहा है कि शायद इस दफ़ा हुकूमत जो है, वो इस्लाहात लाने में जो है वो सीरियस लगती है। राइट। राइट। दूसरी जी। रिफॉर्म जी। नज़र में रखें कि आप और हम पिछले कई सालों से ये बात करते रहे हैं कि रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में आना चाहिए। जो भी पाकिस्तान में किसी भी सोर्स से आमदन कमाता है, उसको टैक्स नेट में होना चाहिए। लेकिन हुकूमत ये कर नहीं पाई। ये पहली दफा है कि लेजिस्लेशन पास हो गई है, कानून साजी हो गई है, और उनको रिटेल नेट में लाया जा रहा है। और इसके नतीजे में, इन सिग्नल्स के नतीजे में आप देख रही हैं कि ठीक। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, वो भी अपनी कुछ 76 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। तो पॉजिटिव न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से सरमायाकारों के आ रहे हैं, बल्कि आलमी दुनिया में भी उसके सिग्नल जो है वो सामने आ रहे हैं।